तो टेस्टी सा लंच होने के बाद वी थॉट ऑफ हैविंग सम थोड़ा सा नैप एंड नैप के बाद अब बारी है हमारे बाहर जाने की। तो लास्ट वीडियो जो मेरा कोलकाता का था आपने ज़रूर देखा होगा उसमें कि वी वर नॉट एबल टू गो टू इको पार्क। तो इस बार हम जा रहे हैं इको पार्क, बच्चों को लेके आए हुए हैं। तो वी आर गोइंग टू इको पार्क एंड I will get you know all the details because Eco Park is filled with fun and loads of joy and enjoyment. And Eco Park में है 7 wonders of the world जो मैं last time आपको नहीं दिखा पाई थी, तो इस बार दिखाने वाली हूँ। This is my makeup look। आपको आज का मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा होगा। This is simple yet minimal and this is very cute। I'll be wearing a very pretty and bright color pink color dress है, बहुत क्यूट सा है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा आउटफिट। So stay tuned and keep watching. Loads of love. दूर से घुसिए ना, जल्दी तुरंत घुस जाएगा, उसके बाद देखते एकदम हैं। सीधे सामने ही है Mishti वो, Hub. जो भी है। अगर हो पाएगा तो I will also make a video of this. This is the largest and the sweetest shop of Kolkata. I think so. So finally इतनी देर के बाद हम पहुंच चुके हैं इको पार्क। So I will tell you few things about इको पार्क। की इको पार्क में 4 एंट्रेंस है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 एंड गेट नंबर 4। तो गेट नंबर 4 एंड गेट नंबर 3 बिल्कुल बगल में है, जहाँ पे आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने आ सकते हैं। और अगर पूरा इको पार्क आपको शुरू से घूमना है तो you need to go to gate number 1 and then you need to go to gate number 2 and there are both my 2 सोनपरीज, लाल परीज, whatever परीज। एंड उसके बाद फिर ये बिल्कुल बगल में पड़ेगा, तो वी नीड टू टेक टिकट्स और उसके बाद हमें एंट्री मिलने वाली है यहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ, आपको बता देती हूँ 4 नंबर एंड 3 नंबर गेट जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो हम जस्ट गेट नंबर 3 पे ही आए हैं बिकॉज मिष्टी हब इज़ जस्ट बिसाइड इट। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। एंड शानू से हम मिलवाने वाले थे लेकिन शानू से मिलवाए नहीं थे क्योंकि शानू अपनी नानी के साथ बिजी था। और ये हम पहुंच चुके हैं इको पार्क के गार्डन में एंड दिस इज़ द गार्डन वेयर वी हैव डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मास्क। ये जो गार्डन है इसमें आपको एकदम अद्भुत तरीके के चेहरे देखने मिलेंगे, कुछ थोड़े अजीब, कुछ थोड़े प्यारे, कुछ थोड़े डरावने। तो आप देख सकते हैं ये गार्डन फुल एंड फुल ऑफ मास्क है एंड ये गार्डन कोविड के टाइम में बेसिकली प्रिपेयर हुआ था। तो बहुत बहुत ही मतलब अमेजिंग है देखने में। हाँ, दिन के लिए शाम तक तो ठीक है, लेकिन रात के बाद 6 बजे के बाद जब ये अंधेरा हो जाता है तो काफ़ी डरावना लगता है क्योंकि छोटे बच्चे एक्चुअली इसे देख के डर जाएंगे क्योंकि बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फेसेस है, कुछ स्माइलिंग, कुछ क्राइंग, कुछ सैड, कुछ एंग्री। तो ठीक है, ये वीडियो को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी पूरा इसका अच्छा से एक वीडियो पे पोस्ट किया था 60 सेकेंड्स का। तो ये रहा कुछ इस तरीका का है इसका एंट्रेंस गेट नंबर 3 से। तो अब हम हेड ऑन करते हुए चलते हैं गेट नंबर 4 के पास है बेसिकली 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक्चुअली जहाँ हर एक जगह से हर एक एक मॉन्यूमेंट्स जो फेमस है उसे कोलकाता में लेके आके यहाँ पे एक अलग तरीके से दिखाया गया है कि लोग यहाँ पे आए और मतलब देखे एंड बहुत अच्छा वाला मतलब देखने के बाद बहुत नॉलेजेबल चीज़ है। तो ज़रूर आप मेरे वीडियो पे बने रहे पूरे एंड तक क्योंकि मैं आपको लेके चलने वाली हूँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक डांसिंग एंड फाउंटेन पार्क। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट मेरा ब्लूटूथ स्पीकर वर्क नहीं कर रहा था जिसकी वजह से ढंग से वो ऑन भी नहीं हो पाया और मेरा रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा जो फाउंटेन्स चल रहे हैं बेसिकली दोज आर द रनिंग फाउंटेन्स एंड इसमें पूरा म्यूजिकल है वो। एंड सो ये जो दिख रहा है नज़ारा, दिस इज़ बेसिकली इको पार्क where the different varieties of 7 wonders of the world is situated। यहाँ पे है ये। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम लेते हैं टिकट्स और करते हैं एंट्री। चलिए मेरे साथ देखने द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लेट मी टेक यू इनसाइड। एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एंड ये 3 पिरामिड्स है and the largest of this belongs to Khufu of the 4th dynasty and is also known as the world by the name of Great Pyramid। यहाँ जहाँ
कुछ कुछ लोग फ़ोटो सेशंस भी कर रहे हैं। तो ये है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, बहुत बहुत प्यारा है। एंड ये पिरामिड बेसिकली 481 फीट टॉल है एंड दिस इज़ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर until the modern skyscrapers arrived। एंड बहुत बहुत मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब हम चलते हैं पेट्रा जॉर्डन की तरफ। तो चलिए अब मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एंशियंट सिटी। एंड बोलने का मतलब है दिस इज़ द एंशियंट सिटी विच वाज लोकेटेड इन जॉर्डन। एंड बेसिकली इसे पिंक सिटी, सॉरी रोज़ सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी तो जयपुर को बोलते थे, इसको रोज़ सिटी भी बोला जाता है बिकॉज इतनी सुंदर काम किया हुआ था ना इस जगह पे, इसलिए। तो अब हम चलते हैं क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू के तरफ में। तो ये जो ब्यूटीफुल पीस आप देख रहे हैं ये है रियो डी जेनेरियो एंड ये ब्राज़ील डिपिक्ट करता है जीसस क्राइस्ट का। तो पीपल जो भी इनके पास जाते थे, दे यूज टू सी इट एज अ रूफ ओवर देयर हेड्स एंड द स्टैचू इज सीन एज अ नोबल सिंबल ऑफ Christianity worldwide basically, and this was a statue which was situated and constructed on the summit of Mount Concordo on a special request so that it would be visible to every last soul in Rio and provide them with hope whenever they are in need। आपको पता है जीसस को तो होप माना जाता था एंड हैप्पीनेस माना जाता था, इस वजह से इनको इतनी हाइट दी गई है कि वहाँ पे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ही मानते थे। इस वजह से इनको इतने हाइट पे भी सिचुएटेड किया गया था। चलिए इतना ज़्यादा थक चुकी है मैं कि आपको मैं क्या बताऊं, अभी बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। अब आने वाला है मुआई स्टैचूज़ एंड ताज महल एंड कोलोशियम एंड क्या नहीं। मेरे चेहरे के पसीने को देखकर आप समझ ही जाएंगे कि कितना मेहनत कर रही हूँ मैं। तो इसी मेहनत को बताते हुए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। मेरे मेकअप का धज्जी तो नहीं उड़ा है, लेकिन मेरे पसीने की धज्जी ज़रूर उड़ गई है। तो मेरे पीछे जो स्कल्पचर्स आपको दिख रहा है वो है मुआई स्टैचूज़ एंड ये ब्यूटिफुली कार्व किया गया था ह्यूमन फिगर्स पे। एंड ये ईस्टर आइलैंड एंड ईस्टर्न पॉलिनेशिया में था। एंड इन सब का सर एकदम ओवरसाइज्ड यानी कि काफ़ी बड़े साइज़ में बनाया गया था, मतलब बॉडी से ज़्यादा हाइट इनके हेड्स का था। एंड दीज वे कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ द एंसेस्टर्स वाइल दे ऑल्सो सिम्बलाइज्ड द पावरफुल फॉर्मर चीफ्स एट अदर्स। एंड इसलिए इनको मुआई बोला जाता है। एंड ऐसे तो बहुत सारा जो स्ट्रक्चर्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था टाइम के साथ एंड इस वजह से इसको मतलब एक अलग सा लुक देने का ट्राई किया गया है। तो दीज आर बेसिकली नोन एज मुआई स्टैचूज़। एंड इसकी तो मैं क्या ही बात करूँ भाई, ये तो प्रतिमा है, मूर्त है, सब कुछ है। तो मैंने सोचा दिल्ली जाने की आपको क्या ज़रूरत है, आपको ताजमहल के दर्शन मैं यहीं पे करवाती हूँ। एंड ताजमहल एक ऐसा मतलब मॉन्यूमेंट है जिसकी क्या ही बात। पता तो आप सब लोगों के ताजमहल मुमताज़ जी के मतलब प्यार में शाहजहाँ ने बनाया था एंड 1632 में। एंड इन दोनों का मकबरा यहीं पे है। और ओरिजिनल में मैं जब ताजमहल गई थी तो सामने नहीं जा पाई थी, तो मैंने सोचा इसलिए सामने से आपको दिखा दूँ। एंड ये जो बाहर से ब्यूटीफाइनेस दिख रहा है ये तो ये बता देती हूँ, ये है कोलोशियम एंड दिस वाज बेसिकली सिचुएटेड इन द center of the city of Rome and Italy, and this was the biggest largest amphitheaters ever built। and सबसे ज़्यादा shocking है that this was the largest standing amphitheater in the whole wide world despite being constructed years back, यानी कि AD में बना हुआ था ये। एंड बेसिकली
ये अर्थक्वेक की वजह से दिस वाज टोटली डिस्ट्रैक्टेड एंड बहुत सारा इसका एरियाज पूरा, ये पूरा ब्रोकन होने के बाद, पूरा कोलैप्स होने के बाद, द स्टोन्स आर बेसिकली रीयूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेसेस, हॉस्पिटल्स, चर्च एंड बहुत सारी दूसरी जगहों पे यूज़ करने के लिए ये पूरा इसका स्टोन्स एंड जो बिल्डिंग के छोटे स्टोन्स एंड बड़े स्टोन्स थे ये सब यूज़ किया गया था रोम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इटली में. एंड basically this, you can say that this is a legendary monument which you'll just find only and only in Rome and Italy, but they have just brought this over here so that the people of Kolkata and the places and the other cities also can witness this.